दोबारा से करना है पूरा। जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में हम प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ श्री राम को राज तिलक मिलने वाला है। सुबह राज तिलक मिलेगा, और ये सुनकर क्या किया है, देवताओं ने माता सरस्वती को भेजा है। और माता सरस्वती जो है, मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कर गई हैं। और वो आकर क्या क्या उपदेश देती है कैकेयी को, ये हम आगे सुनते हैं। कैसे आकर वो कैकेयी को समझाती है। जी पढ़िए आशु जी, 13वें दोहे से। कत सिख दे हम ही को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदे दे जुब राजू। भयो कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाय सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु शोभा। पुतु विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हहु बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय से चतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावऊ तोरी। काने खोरे कूप रे, कुटिल कुचाली जानी। तिय विशेषि पुनि चेरि कही, भरत मातु मुस्कानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रिय बादिन सिख दीन तो ही, सपने हूँ तो पर कापु न मोही। कोपु न मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई, जेठ स्वामी सेवक लघु पाई। यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जौ साचे हु काली। देऊ मागु मन भावत आली, कौशल्या सम सब महतारी। राम ही सहज सुभाए पियारी, मुँह पर करहि स्नेहु विशेषी। मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, जो विधि जन्म देहि करि छोहु। होहु राम सिय पूत पुतोहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। तिनके तिलक छोहु कस तोरे, भरत सपथ तेहि सत्य कहूँ। परिहरि कपट दुराऊ, हर्ष समय विस्मौ करसी। कारण मोहि सुनाऊ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं का कार्य बनाने के लिए सरस्वती माता जी ने देखा है ना, तो कुटिल बुद्धि जो है मंथरा, उसके वाणी में प्रवेश कर लिया है माता सरस्वती ने। और वो आई है, वो तो है ही कुटिल बुद्धि पहले से ही। चाहती तो वो कैकेयी का हित है, पर उसे ये खुद ही समझ नहीं है कि ये मैं कैकेयी का हित करने लगी हूँ या नहीं। तो वो जब उसने राम के राज तिलक की बात सुनी है ना, तो आई है। और आकर कैकेयी के सामने कैसे कैसे त्रिया चरित्र रचे हैं। और कैकेयी जब उसको रोते हुए देख रही है ना, कैकेयी की धाय माँ है वो, और राजा ने उसको साथ ही भेज दिया हुआ है, उसके कैकेयी के साथ ही भेज दिया था अयोध्या में। तो कैकेयी कैकेयी को तो कुछ प्रिय तो है, पता है कि ये कुछ कुछ ऐसा बातें कर देती है, पर फिर भी प्रिय है वो, क्योंकि वो धाय है कैकेयी की। तो जब उसका रुदन देखा है ना ऐसा, तो कैकेयी ने एकदम से डर भी गई है। और उसको कहती हैं कि क्या राम ठीक तो है ना, कुशल है राम, राजा कुशल है, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशलता से तो हैं। और जब उसने राम बोला है सबसे पहले कैकेयी ने, तो मंथरा तो भूल ही गई है कि मैं तो अभी इसको कुछ नहीं बताने वाली थी। एकदम से बोली है मंथरा कि हाँ हाँ, तुझे तो राम की ही चिंता लगी रहती है। कैकेयी को ऐसे वो बोल रही है, तुझे तो राम की ही चिंता है। मतलब क्रोध में आ गई है ना, कि अपने पुत्र के बारे में नहीं पूछा कुछ नहीं, और सबसे पहले इसको राम ही प्रिय हैं। और मैं मुझे क्यों कोई आकर कुछ बोलेगा।
और मैं क्या किसके बल पर आकर बड़बड़ बड़बड़ करती रहूंगी? तू मुझे कहती है ना ये तू हर समय बोलती ही रहती है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? आज तो सबसे ज्यादा कुशल राम ही है और राम की माता ही कुशल है, क्योंकि राम को युवराज पद मिलने वाला है और कौशल्या राजमाता बनेगी। और ये मैं देख कर आई हूँ कि कौशल्या की तो दासियां इतनी प्रसन्न हैं और उसके भवन में तो कैसा कैसा चल रहा है। तुम खुद ही जाकर वहां देखो ना, तो ये देखकर ही मेरा जो है हृदय जला जा रहा है। ये बातें मंथरा ने कही हैं। तुम्हारा पुत्र तो प्रदेश में है, भरत तो ननिहाल गया हुआ है, और तुम तो सोचती हो ना कि स्वामी जो है राजा दशरथ तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, पर नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, राजा भी कपटी है और कौशल्या तो उससे भी ज्यादा कपट से भरी हुई है और राम तो उससे भी ज्यादा कपटी है। और ये जब उसने ये बोल दी है ना बात, तो कैकई को मतलब कैकई एकदम से उठी है और उसको कहती है बस बस कर, अब ज्यादा मत बोल तू हमारा घर तोड़ने के लिए ये बातें कह रही है? ऐसा दोबारा से कहा ना तो तेरी जीभ खींच कर निकाल लूंगी। और मंथरा को और फिर हंसने भी लगी है, कहती है काने लंगड़े और कुबड़ों की जो ना कुटिल ही होते हैं, और उनकी चाल से तो प्रभु भी कहता है बच के रहना चाहिए, वो कुछ भी तुम्हें सिखा सकते हैं, तो मैं तेरे से बच के ही रहूंगी। और फिर मन में ये तो है कि मेरी धाई है, और फिर हंसते हुए उनको कहती है कि नहीं, वाह, और ये ये मत सोचना मंथरा कि मैं तुम पर क्रोधित होकर ये तुझे बातें कह रही हूँ। मैं क्रोधित नहीं हूं तुम पर तूने मुझे जो शिक्षा दे रही है ना जो घर तोड़ने वाली, तो इसके लिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मैं तेरी इन बातों पर कोई कान नहीं धरूंगी। तू जो भी बोलना चाहती है तू बोल, और मुझे तुझ पर क्रोध नहीं आ रहा। पर तूने जो ये बात कही है ना कि राम को राज तिलक देने वाले हैं राजा, ये बात सुनकर तो मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। और वो कब शुभ दिन आएगा जिस दिन राम को राज तिलक मिलेगा। और ये तू कह रही है कि भरत को भरत यहाँ पर नहीं है, तो भरत तो बहुत खुश होगा, वो तो बड़े भाई का सेवक ही है, और हमारे सूर्यवंश की तो ये सुहावनी रीति ही है कि बड़े बेटे को ही राज तिलक होता है। और अगर ये सच में कल ही श्री राम का राज तिलक है ना, तो तू बोल, तू जो चाहती है मैं तुझे देने को तैयार हूँ। तू आज जो चाहे तू मुझसे मांग ले। तूने मुझे इतना सुंदर आकर जो है बात सुनाई है, राम के राज तिलक के बारे में बताया है, तो अपने हृदय की जो भी इच्छित वस्तु है तू मुझसे मांग ले मंत्रा। मैं तुझ पर क्रोधित नहीं हूँ, पर मैं तुझे ये समझा रही हूँ कि तू हमारे घर को तोड़ने की बातें मत कर। और फिर कहती है कि तू ये कह रही है कि राम और राम की माता कौशल्या के वहां पर ऐसा हो रहा है, पर तुझे ये नहीं पता कि राम तो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कौशल्या से ज्यादा भी राम मुझे प्रेम करते हैं। मैंने तो उनकी प्रीति की परीक्षा भी करके देख ली है। अब ये यहाँ पर जो तुलसीदास जी ने कहा है ना, मैं करी प्रति परीक्षा देखी, ये यहाँ पे समझ नहीं आया कि क्यों परीक्षा करके देखी थी और कैसी परीक्षा की थी कैकई ने। तो इसका अर्थ तो यहाँ पर मुझे बाकी किसी का नहीं पता, पर मैं तो यही अर्थ ले रही हूँ कि इसका मतलब थोड़ा सा कभी कैकई को भी लगा होगा कि राम मुझसे ज्यादा स्नेह करते हैं या किसी और से। और कथा कहीं पे एक बार किसी संतों के मुख से ये सुनी थी कि कई जो भी कार्य कहती थी कभी भी राम ने आगे से कुछ कहा ही नहीं। कई बार कई ने कि वहां पर वो चीज है, वो वस्तु है, मुझे अभी चाहिए, चारों पुत्रों के सामने भी की है, तो राम कैसे भी उसके लिए लेकर आए हैं। तो यही शायद मंत्रा को वो बता रही है कि मैंने कई बार परीक्षा भी करके देखी है, राम को तो मैं सबसे ज्यादा ही प्रिय हूँ। और अगर मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे मैं राम को सबसे ज्यादा प्रिय हूँ, राम भी मेरे लिए वैसे ही सबसे ज्यादा प्रिय हैं। राम के बिना तो मैं सोच ही नहीं सकती कुछ और राम और सीता ही
अगर इस जन्म में मेरे, तो सोचती है कि पुत्र और पुत्र वधू ये दोनों नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि विधाता हर जन्म में मुझे राम पुत्र के रूप में और सीता बहू के रूप में ही मिले। और उनकी तिलक की बात, राज तिलक की बात सुनकर तू किसी दुख में क्यों आ रही है? मैं तो बहुत प्रसन्न हुई हूँ ये बात सुनकर। तू मांग, तू क्या मांगती है? और भरत की सौगंध है तुझे कि तू छल कपट छोड़ दे और सच सच बातें कह। तू इस खुशी के समय पर ऐसा रुदन कर रही है, ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तू खुश हो, प्रसन्न हो, तुझे भरत की सौगंध है। हाँ जी। एक जी आशीष जी। बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। फोरे जोगु कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रौर ही लागा। कहही झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करो मैं माई। हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नाही त मौन रहब दिन राती। करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवास सुनिय लहई जो दीन्हा। कौन नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब किरानी। जारे जोग सुभाए हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमे देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनीतीय, सुनीतीय अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैर नहीं, सुहृद जानी। पतियानि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी अहई जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु फाबी। तुम पूछो मैं कहत डेराऊं, धरऊ मोर घर फोरी नाऊ। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साड़ साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरिबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई प्रीते। भानु कमल कुल पौष निहारा, बिन जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सहबती उखारी, रुंधहु करी उपाय बरबारी। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुह मीठ नृपु, राउर सरल सुभाऊ। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ पर जब कैकई ने मंथरा से ये पूछा ना, तुझे भरत की सौगंध है, क्योंकि कैकई को पता है कि मंथरा को भरत सबसे ज्यादा प्रिय प्रिय है। भरत के आगे तो मंथरा को कुछ और दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो कैकेयी की धाय है, उसको कैकेयी प्रिय है। और यहाँ पर कैकेयी के साथ वहां से उसके मायके से आई हुई है, और उसको यहाँ पर सिर्फ कैकेयी और भरत के अलावा तो कुछ प्रिय नहीं है। तो जब कैकेयी ने भरत की सौगंध देकर उसको कहा है ना, तू बता, कारण बता, तू छल कपट छोड़कर सच सच कह दे, तू इस समय हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है? तो मंथरा ने कहा है आगे से, मंथरा क्या बोल रही है आगे से? बोल तो वो अपने अपनी सोच से तो वो सच क्या बोलेगी? जैसा सरस्वती जी ने उसको बुद्धि दी है वैसी ही वो ऐसी अब बातें कर रही है। और यहाँ पर तो कुछ कई चीजें ऐसी हैं कि हमें समझनी भी है। तो मंथरा कहती है, क्या कहूं मैं अब तुम्हें? अब क्या बोल सकती हूँ रानी मैं? अब क्या मैं दूसरी कोई जीभ लगा के कहूँ? एक बार तो तुम्हें समझा दिया मैं। ये तो जो तू कह रही है ना कि तेरा सर फोड़ दूंगी, तो फोड़ ही दे। ये तो मेरा सर फोड़ने जोगी है। क्यों? क्योंकि मैं तुझे तेरे हित की बात भी कहती हूँ तो तू सुन ही नहीं रही है ना? तुझे तो वो इंसान अच्छे लगते हैं जो तुझे आकर झूठी सच्ची बातें कहते हैं, वही तुम्हें प्रिय हैं।
और मैं एक तो तुझे कड़वी ही लगती हूँ, तो ठीक है, मैं आज से लेकर तुम्हें मुंह ही नहीं दिखाऊंगी। मैं चली जाती हूँ कहीं साइड पे ही, अलग से ही रहूंगी। मैं तो तेरे साथ, तेरे को आके कुछ बोलूंगी नहीं, तुझे कुछ बताऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई और है नहीं जो तुझे आकर सच्चाई बता सके। और मेरी बातें तुझे कड़वी लगती है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। और देखो ऐसा ही यहाँ पर साथ साथ में तुलसीदास जी की कुछ तो बातें हमें भी समझनी चाहिए, कि ऐसा ही आकर लोग जो हैं, जब कुचाले रचते हैं ना, तो पहले तो आकर आपको आपके जो स्नेही जन हैं उनसे कैसे दूर करते हैं, कैसा कर रही है मंथरा कैकेयी को, कैसे अपने जाल में उलझा रही है। और फिर कहती है कि कई ने कहा था ना, तू काने कुब्जे और लंगड़े से दूर रहना चाहिए, उनकी बातें नहीं, तो उसको बोल रही है हाँ हाँ, तभी तो विधाता ने मुझे तो पहले से ही ऐसा करूप करके रखा है। और ठीक है, मैं तो जैसा बोया है वैसा पा रही हूँ, तो कोई भी राजा बने मुझे क्या, मैं तो दासी हूँ, मैं दासी ही रहूंगी। चाहे राजा राम बने चाहे राजा कोई और बने, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं दासी हूँ, मैं दासी ही रहूंगी। पर फिर साथ में क्या जोड़कर बात करती है, पर मेरी एक बात मुझसे नहीं देखी जाएगी ना, अगर तू दासी बन गई, भरत दास बन गया, तो ये बात मैं नहीं देख पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने आकर तुमसे ये बात बोल रही हूँ। बड़ी भूल की मैंने, तुम्हें तुम्हारे हित की बात सुनाने आई हूँ। तुम अपने हित की बात सुनना ही नहीं चाहती, तो क्या जरूरत है, क्षमा करो मुझे, अब मैं आज से लेकर तुमसे कोई बात ही नहीं करूंगी, अपने मुंह को ही सील लूंगी। ये अब ये बातें कही है ना मंथरा ने, कैसे ये बातें बना पाई है, क्योंकि सरस्वती जी विराजमान है उसकी बुद्धि पर। देवताओं के हित के लिए माँ सरस्वती आई है मंथरा के बुद्धि में। तो ऐसी ऐसी बातें जब मंथरा ने की है ना, तो कैकेयी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा उसकी बात पहले तो सुनना ही नहीं चाहती थी, कि मैं सुनना ही नहीं चाहती, और बात तू मांग क्या मांग रही है, राम को मिल रहा है, ये बातें जब कही है, तो फिर थोड़ा सा उसकी बात सुनने लगी है, कानों के रास्ते जो है वो बातें प्रवेश की हैं कैकेयी के हृदय में। तो अब ये बात उसकी सुनने को राजी हुई है, और फिर बार बार उससे कह रही, नहीं मंथरा, तू बता तू क्या कहना चाहती है, तू मेरे साथ बात नहीं करेगी तो किससे साथ करेगी, तू तो मेरी माँ है, तू मेरी धाई माँ है, बता, मैं सुनती हूँ। तो जैसी मे जब देखा है ना मंथरा ने कि ये अब मेरे दांव में फंस गई है, तो कहती है फिर मंथरा, फिर भी एकदम से पूरी बातें नहीं की, थोड़ा आराम आराम से शुरू हुई है, उसके कानों में विष घोलने की कोशिश कैसे कर रही है। कहती है पहले ही तूने मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो तू मुझे कह रही है तो मैं तेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो बाद में तू मुझे और कुछ बातें कहेगी, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें ना, घोल घोल कर छल वाली बातें जो है, कहते हैं तुलसीदास जी क्या मंथरा को उपाधि दे रहे हैं, शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा उसको बोल रहे हैं, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो वो कहती है बड़े आराम से, तूने ये बात तो कही, मैं तेरी मानती हूँ, तू कह रही है ना तुझे राम और सीता बहुत प्रिय है, ये बात तो सच है, मुझे पता है, तुझे तो भरत से भी ज्यादा प्रिय राम है, और सीता भी तुझे उतनी ही राम के जैसी ही प्रिय है, ये बात तो बिल्कुल ठीक तू कह रही है। हाँ, पर ये तो पहले की बात थी ना, अब तो राजा बन जाएगा राम। और जब कहते हैं कि समय पाने पर तो जो मित्र हैं वो भी शत्रु हो जाते हैं, तो राजा बनने के बाद भी राम तुझे वैसा ही, तुझे तो प्रिय रहेगा ही राम वैसा ही, पर जो तुम्हारी सौत कौशल्या है ना, जब उसका पुत्र राजा बन जाएगा तो वो खुद राजमाता बन जाएगी। और अब कुछ झूठी बातें ऐसी ऐसी सिखा रही है मंथरा, जो सुन सुनकर जो है उसके कपट जाल में कैकई आहिस्ता आहिस्ता फंसती ही जा रही है। और उनको कहती है अभी से, अभी से ही उपाय कर लो, राम के राजा बनने से पहले ही कोई उपास ऐसा उपाय कर लो कि तुम्हें कौशल्या की दासी की भांति जीवन ना बिताना पड़े। हेलो राम राम जी।
आवाज नहीं आ रही अतः किसी की। उपाय रूपी श्रेष्ठ घेर। अब ना, जब ये बातें कह रही है और साथ में उनको कहती है, तुम ये सोच रही हो ना राजा तुम्हारे बस में है, तो राजा के कारण ही अब तक तुम जो है रानी के रूप में हो। पर के कही, जब राजा राम बन जाएंगे तो फिर तो तुम्हारी भी ऐसी ही दशा होगी जैसी मेरी है। मैं तुम्हारी दासी हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम भी दासी जैसा जीवन व्यतीत करो। तो इसीलिए अभी से सोच विचार करो। और तुम जो ये प्रसन्न हो रही हो ना, इस अपनी प्रसन्नता को देखो। ये तो तुम कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम उसकी दासी बन जाओगी। और जो तुम राजा के बल पर इठला रही हो ना, तो राजा भी जो है ना, वो भी कपटी है। राजा दशरथ जो है वो भी कपटी है। और तू उसकी कपट और चतुराई को तो जानती नहीं। वो मन का मैला है, मुंह का मीठा है। मुंह पर तो आकर तुमसे यही कहती है, हाँ प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। पर नहीं, तू नहीं समझती, राजा के मन की थाह को तू पहुंच ही नहीं सकती। और आगे आगे और क्या क्या बातें सुनाकर समझा रही है के कई की बुद्धि को कैसे फेर रही है मंथरा। आगे भी सुनते हैं जी। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाई निज बात सवारी। पठे भरतु भूप ननी, औरे राम मातु मत जान बरौरे। सेवहि सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सान तुहार कौशल माई, कपट चतुर नहीं कोई जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सोहाई मोहि सुखिनी का। आगे बात समझी डर मोही, देव देव फिर सो फल ओही। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सी कपट प्रबोधु। कहसी कथा सत सवति कै, जेहि विधि बाढ़ विरोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि सपत दिवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। भयउ परखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाई पहिरे राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहै हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयउ, तुम कहूँ विपति बीज विधि भयउ। रेख कचाई कहूँ बलु भाषी, भामिनी भयउ दूध कर माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहो न आन उपाई। कदरू बिनत ही दीन दुखू, तुम ही कौशिला देव। भरत बंदी गृह सोई, लखनु राम के नेब। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कैसी कैसी बातें के कई को बना बना कर मंथरा सुना रही है। और पहले तो उसको राजा के प्रति किया है कि राजा बहुत चतुर हैं, तुम्हें आकर कहते हैं प्रिय प्रिय, और मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं। और फिर उसको माता कौशल्या के बारे में क्या क्या बोल रही है। उनको कह रही है, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उनकी कोई था नहीं पाता। उन्होंने मौका पाकर अपनी बात बना ली है कि उसको अब ये बातें बनाकर सुना रही है कि भरत को भेज दिया है राजा ने ननिहाल जानबूझकर, और पीछे से ही कौशल्या ने जो है राजा के साथ मिलकर अपनी बात बना ली है कि अपने पुत्र को राज तिलक देने की बात बना ली।
और ये बात तो मैं तो सौगंध खाकर कहती है, यहाँ पर झूठी सौगंध खा ली है उसने, मंथरा ने। शिव जी की सौगंध मैंने कहीं किसी संत के मुख से सुना था कि शिव जी की सौगंध खाकर जब ये मंत्रा बात कहती है ना, तो तब के कहीं ये बात मानती है। सॉरी आशु जी, बीच में ना सोनिया जी कॉल कर रही है, उनको मैसेज कर दो आप। तो बार 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 यही बात कि बस ये राम की माता ने ही राजा को सलाह दी है कि अब तो भरत भी यहाँ पर नहीं है, तो फटाफट राम का राज तिलक कर दो। कौशल और आगे बातें बनाकर क्या कहती है मंत्रा उनको, कहती है कि कौशल्या की माता तो बहुत चालाक है, तुम उन्हें भोली समझती हो। अब तो उन्हें लगता है कि सौतें जो हैं मेरी अच्छी तरह से सेवा कर रही हैं। तो क्योंकि सुमित्रा तो पहले ही उनके अधीन है, ये बात भी बनाकर कह रही है। और भरत की माता तुम के कई जो है, तुम्हारी कुछ कुछ बात तो राजा मानते ही हैं, तो तुम उनके मन में पहले से ही खटक रही हो। और वो कपटी है, और उसने चतुरता से ये बात छिपा के अंदर रख ली है। वो इतनी कपटता से व्यवहार करती है तुम्हारे साथ, तुम उसके मन में खटकती हो, और इसीलिए भरत को ननिहाल भेजकर उसने राजा को सिखाकर अपने पुत्र का राज तिलक करने की बात सोच ली है। हाँ, मैं ये बात भी मानती हूँ कि राजा का तुम पर हेलो। थोड़ा सा विशेष प्रेम तो है। और कौशल्या जो है, सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, तो इसीलिए उसने ऐसा सब कर लिया है। राम को तिलक हो, ये बात मैं भी मानती हूँ कि रघुकुल के अनुचित अनुरूप ही है, कि रघुकुल में ये है कि बड़े पुत्र को तिलक होता है। परंतु मुझे यही बात विचार कर बहुत डर लगता है कि कौशल्या अभी तो राजा ही राजा है, तो ऐसी ऐसी चालें रच रही है, और जब उसका पुत्र राजा हो जाएगा तो वो क्या क्या करेगी। ऐसे बहुत सी बातें गड़ गड़ कर अपने मन से मंथरा के कई को समझा रही है, और सोतों की कहानियां उसको बार 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 सुना रही है कि ऐसा उस सौत ने अपनी सौत के साथ किया। यहाँ पर उनको ये कद्रू को और वनीता की कहानी भी सुनाती है कि कैसे कद्रू ने, कद्रू जो थी वो थी सांपों की माता, और विनीता थी गरुड़ जी की माता। और कैसे जो है कद्रू ने एक बार विनीता, और दोनों दोनों बहनें भी थी और सौतें भी थी, और एक बार ऐसे ही दोनों स्नान करके निकली हैं और देखा है सूर्य के रथ के घोड़े को, और ये किस इस घोड़े के कहते हैं, वो जो घोड़ा है उसकी कौन सा कलर है, तो एक ने बोला कौन सा रंग है, तो एक ने बोला सफेद और दूसरी ने बोला काला, और दोनों में शर्त लग गई कि जो भी जिस जैसा भी पता चलेगा, जो भी हार गया तो वो दूसरे की उसको दासी बनकर रहना होगा। तो कद्रू ने घोड़ा तो सफेद था, तो कद्रू ने अपने पुत्रों को, नागों को ये बोला जाकर कि घोड़े में लिपट जाओ ताकि घोड़ा काले रंग का लगे और विनीता को मेरी दासी बनना पड़े। और ऐसी ये कहानी भी सुनाई, और जब ऐसा ही हुआ तो विनीता जो है उसको कद्रू की दासी बनकर रहना पड़ा। और बाद में तो वो अलग कथा है कि गरुड़ जी ने आकर अपनी मौसी को ये बोला है कि जो भी चाहे तुम ले लो, पर मेरी माँ को इस दास्ता से मुक्त कर दो। और फिर गरुड़ जी ने उनको अमृत ला कर दिया है स्वर्ग से, और अमृत का कलश, तो फिर अपनी माता को दास्ता से मुक्त करवाया था। ये कहानियां और भी पुरानों से कहानियां निकाल निकाल कर जो है मंथरा उनको सुना रही है। और कितनी सारी जब ये कहानियां सुनाई है ना, तो फिर आहिस्ता 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 जो है कि कई जो है उनके उसके जाल में फंसती जा रही है। और फिर जब बार देखा है ना मेरे जाल में फंसती जा रही है, तो फिर मंथरा मंथरा आगे से बोलती है, तू है ही भोली, तू तो शुरू से भोली है, इसीलिए तो मैं अपना वहां से तेरे साथ राजा ने मुझे भेज दिया था कि मेरी ये पुत्री बहुत भोली है, और मैं तो तुझे शुरू से ही अपनी पुत्री जैसा ही समझती हूँ, तो इसीलिए तो मैं तेरे साथ यहाँ पे आ गई। देखो, कब से राजा ने घोषणा कर दी है पूरे राज में कि राम जो है, राम को राज तिलक सुबह दिया जाएगा, और सबको पता है। और एक तुम ही हो
जिस तक ये खबर मैं आकर पहुंचा रही हूँ, तुझे यहाँ पे पता ही नहीं, तू तो आराम से कुशलता से अपने अंदर सोई पड़ी है ना। अगर ये मैं बात झूठी कहती हूँ, और यहाँ पर फिर से सौगंध खाती है कि यहाँ पर सौगंध खाई है उसने कि ये अगर मैं बात झूठी कह रही हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल को राम को राज तिलक हो गया तो तुम ये सोच लेना, तब तुम्हें समझ में आएगा मैं तुझे कैसा समझाती थी। और राम जब राजा बन जाएंगे तो फिर तुम पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, तो घर में रह सकोगी, तो अन्यथा कहीं और ही तुम्हें जाना पड़ेगा। ये जब सब बातें सुनाई और साथ में कहती है, लक्ष्मण तो पहले से ही राम के साथ है, और जो वो सुमित्रा तो पहले से ही कौशल्या की दासी के, मतलब कौशल्या की हर बात को मानती है, तू ही है जो बीच में कुछ ना कुछ कहीं बात कुछ कर देती है। ये सब बातें कही है ना। तो कई जो है मंत्रा की कड़वी वाणी सुनकर डर गई हैं, और कुछ बोल नहीं पाती। कहानियां इतनी सुनी, इतना बातें सुनी है, तो आगे सुनते हैं आगे क्या कहती। चलिए आज यहीं पर विश्राम देंगे, इससे आगे कल चलेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।